जय श्री कृष्ण भक्तों। पुरुषोत्तम महात्म्य 14वां अध्याय। श्री नारायण बोले, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ पधारे। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर कहने लगे, हे राजन, तेरे मन में जो कुछ भी है चिंता हो वह बिना संकोच मुझसे कहो। क्या बात है? दृढ़धनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब कुछ सुख है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुनकर बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश के ब्राह्मण के घर में त्राम पत्र के किनारे उत्पन्न हुए थे। सदैव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट करने वाले थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थाश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उनके संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण कहने लगा, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्राप्त न कर सका तो मेरा जीना भी वृथा है। मैंने उसे वेदाध्ययन नहीं कराया, न उसका विवाहादि किया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है। मुझको आयु प्रिय नहीं। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और वह बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहिए। आपके जैसे वैष्णव सूरवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म पर तत्पर रहे। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। सुदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हो गए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। इति श्री पुरुषोत्तम महात्म्य 14वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण भक्तों।